जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत ये वीक 7 सप्ताह 7 की गतिविधि आज हमें प्राप्त हो चुकी है और आप सभी जानते हैं कि ये 14 हफ्तों का रीडिंग कैंपेन है। इस बार जो हमें गतिविधियां प्राप्त हुई हैं वो 14 से 19 फरवरी 2022 तक के लिए हैं। गतिविधियां बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है। आप सभी जानते हैं कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। निपुण भारत जिसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 से हुई थी। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का जो उद्देश्य है कि अभिभावक भी बच्चों के साथ गतिविधि कर सकें। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का जो उद्देश्य है कि नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। अभिभावकों के लिए संदेश है कि वो सभी बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराएं। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करें और विद्यालय द्वारा साझा की गई साप्ताहिक सामग्री बच्चों को अवश्य दिखाएं। रीडिंग कैंपेन बाल वाटिका के बच्चों हेतु जो गतिविधियां हैं वो है सोमवार को भबो भैंस, मंगलवार को फूलों के नाम, बुधवार को भूल गई गुंजो, गुरुवार को आम के बारे में कविता, शुक्रवार को अनोखा घोंसला और शनिवार को एक फल का वर्णन। ये सभी वीडियो हैं। जब आप इन वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए जो गतिविधियां हैं ये देखिए कितना अच्छा है। साइकिल लाइब्रेरी प्राथमिक विद्यालय विश्रामपुर की तरफ से जब बच्चे लॉकडाउन में विद्यालय नहीं आ रहे थे तो वहाँ के अध्यापक मोहल्ले में इस तरह की लाइब्रेरी लेकर घर घर जा रहे थे ताकि बच्चे लाइब्रेरी से किताबें प्राप्त कर सकें और उसे पढ़ सकें। सोमवार को कक्षा 1 और 2 में पापड़ पापड़ ये कहानी है। मंगलवार को सच्चा बालक ये वीडियो है। बुधवार को जुमा इस रीडिंग ये कहानी है। गुरुवार को कबाड़ी वाला ये वीडियो है। शुक्रवार को वीसी ये कहानी है। शनिवार को हंसना मना है ये भी वीडियो है। कक्षा 3-4 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं सोमवार को ऑडियो गेम बिंगो, मंगलवार को मन करता है, बुधवार को किंग ऑफ ट्रीज, गुरुवार को चांद का कुर्ता, शुक्रवार को अनोखे सफ़र पर, शनिवार को खेल खेल में। ये सभी वीडियो हैं। केवल किंग ऑफ ट्रीज कहानी है इसमें। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं वो है सोमवार को मेरा जादुई अतरंगी बुलबुला, मंगलवार को भीड़ भाड़ वाली सड़क का वर्णन, बुधवार को बेटीज बुलडोज़र, बुधवार को कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत, शुक्रवार को केरास काइट और शनिवार को मौखिक रूप से पार्क का वर्णन। ऑनलाइन संसाधन आप सभी जानते हैं, दीक्षा है, एनसीईआरटी, एनबीटी, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स। इस बार साप्ताहिक गतिविधि जो ग्रुप 1 के लिए है बाल वाटिका में और क्लास 1 और 2 के लिए उसमें है टाइटल ट्री यानी कि शीर्षक पेड़। Children can be encouraged to think of alternate titles of any particular story after reading the plot and characters. बच्चों द्वारा किसी विशेष कहानी के कथानक और पात्रों को पढ़ने के बाद वैकल्पिक शीर्षक सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। This can be done through discussion while the teacher draw the title tree on the board. यह कार्य शिक्षक द्वारा बोर्ड पर शीर्षक पेड़ बनाकर बच्चों के साथ चर्चा के माध्यम से किया जा सकता है। ग्रुप 2 जो कि कक्षा 3 से 5 है इसके लिए जो साप्ताहिक गतिविधि है वो है लिटरेरी कैलेंडर यानी कि साहित्यिक कैलेंडर। द स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर अ लिटरेरी कैलेंडर बाय मार्किंग द बर्थ डेट ऑफ वेरियस राइटर्स, पोएट्स एंड एनालिस्टिंग देयर वर्क्स। छात्र विभिन्न लेखकों, कवियों की जन्मतिथि अंकित करके उनके कार्यों को सूचीबद्ध करके एक साहित्यिक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। From this list they can choose a book, poem to read. और इस सूची में से वे कोई भी पुस्तक, कविता पढ़ने के लिए चुन सकते हैं। एक्टिविटीज़ फॉर क्लास 6 to 8 यानी कि ग्रुप 3 के लिए जो है साप्ताहिक गतिविधि वो है एनालाइजिंग लिरिक्स, रेसिपीज, गीत और व्यंजनों का विश्लेषण। द टीचर कैन पिक अप 5 to 6 lyrics, check the lyrics
एप्रोप्रिएटनेस ऑफ फोक सॉन्ग, फिल्म सॉन्ग और रेसिपीज ऑफ लोकल डिशेस। शिक्षक किसी लोकगीत, फिल्मी गीत से 5-6 बोल और ये जांचें कि गीतों के बोल प्रयुक्त हों, उपयुक्त हों या स्थानीय व्यंजनों के व्यंजन चुन सकते हैं। ईच स्टूडेंट कैन अंडरटेक अ लिटरेरी एनालिसिस ऑफ द चूजन सॉन्ग। इट मे इंक्लूड द कॉन्टेक्स्ट, मैसेज, इमोशंस एटसेट्रा। प्रत्येक छात्र चुने हुए गीत का विश्लेषण कर सकता है। इसमें संदर्भ, संदेश, भावनाएं आदि शामिल हो सकते हैं। In case it is the recipe, the student can be asked to analyze the recipe and recreate it using only limited ingredients. Alternatively, the student can be asked to recreate the recipe to make it suit the taste of his/her grandparent. यदि वह व्यंजन है तो छात्रों से व्यंजन का विश्लेषण करने और केवल सीमित सामग्री का उपयोग करके इसे फिर से बनाने के लिए कहा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि व्यंजन को दोबारा इस तरह बनाएं कि उसका स्वाद उनके दादा दादी के स्वाद के अनुरूप हो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 22 फरवरी को है, तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को उत्सव के रूप में मनाना है। कहानी पढ़ो अपनी भाषा में कार्यक्रम का आयोजन बड़े पैमाने पर करें। अभिभावकों द्वारा जो बच्चों के साथ साझा की जाने वाली गतिविधियां हैं जिसे हम पेरेंट कैलेंडर कहते हैं, तो 13 तारीख तक की पिछले हफ्ते थी, अब हम 14 तारीख की देखेंगे। दिन दादा दादी के साथ मुझे सर्कस देखने का मौका मिला। हमें आगे की सीट मिली थी। बच्चों के साथ मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाना है। 15 तारीख को बच्चों के साथ मिलकर घर में बन रहे किसी एक व्यंजन खाने की चीज़ को बनते हुए ध्यान से देखें और उसे बनाने की प्रक्रिया बच्चों से लिखवाएं। जो भी व्यंजन आप घर पे बना रहे हैं बच्चों को उसमें शामिल करें। अपनी देखरेख में उनसे कहें कि ये कैसे बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है, कौन कौन सी सामग्री इसमें लगने वाली है, ये सब आप देखिए और इसको फिर आप कॉपी पर लिखें। ये आपको बच्चों के साथ करना है। ये अभिभावकों के लिए होता है कैलेंडर। अभिभावक घर पर ये काम बच्चों से करवाएंगे। 16 तारीख को बच्चों के साथ घर से स्कूल के रास्ते के बारे में चर्चा करें। वे स्कूल कैसे जाते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, रास्ते में क्या क्या दिखता है। 17 तारीख को पिछले सप्ताह हमने बच्चों से घर और आसपास पाए जाने वाले जिन कीड़े मकोड़े के बारे में चर्चा की थी उनके चित्र बनाकर नाम भी लिखवाएं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते एक गतिविधि थी जिसमें बच्चों को कीड़े मकोड़े किस प्रकार चलते हैं, किसके कितने पैर हैं, उनको बारे में लिखना था। तो अब इस बार उनके चित्र बनवाने हैं उन्हीं कीड़े मकोड़ों के। 18 तारीख को हम अपना घर और आसपास पड़ोस किस तरह साफ रख सकते हैं, इस बारे में बच्चे क्या सोचते हैं उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें। 19 तारीख को आज इस चित्र पर बच्चों के साथ बातचीत करें, जैसे यह कौन है और यह क्या काम करते हैं। 20 तारीख को जो कि रविवार का दिन है, क्यों का सवाल फ़ोन से खेल करके यह खेल खेल। इसके लिए आपको ये स्कैन करना होगा और फ़ोन से स्कैन करके ये खेल खेलें। तो इस प्रकार जो सप्ताह भर की गतिविधि थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।